वेलकम टू टेक्स्ट गैलेक्सी। कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं यूपी लेखपाल, पेट, रेलवे ग्रुप डी, 67 बीपीएससी सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, इससे क्वेश्चन बनना तय है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स क्विज वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस एशियाई देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में आर्थिक संकट के बीच इस्तीफा दे दिया? श्रीलंका। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 5 नॉर्डिक देशों ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन किया। इन देशों में शामिल है नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस यूरोपीय देश के विदेश मंत्री और भारतीय विदेश मंत्री के मध्य नई दिल्ली में वार्ता हुई? इटली। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में भारतीय उद्योग परिसंघ ने ब्रिटिश उद्योग परिसंघ के साथ किस बात को लेकर समझौता किया? यूके भारत व्यापार आयोग की स्थापना हेतु। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एनर्जी प्लान ऑन एक्शन टूवर्ड्स 2025 लॉन्च किया? संयुक्त राष्ट्र संघ। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, जापान एवं रूस के बीच किन द्वीपों को लेकर विवाद है? कुरिल द्वीप। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई? ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में किस वैश्विक संगठन ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की? संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन FAO। नेक्स्ट है, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 150वां। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने वैश्विक सुरक्षा पहल का प्रस्ताव रखा? चीन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में किन 2 यूरोपीय देशों ने नाटो में शामिल होने में रुचि दिखाई? फिनलैंड एवं स्वीडन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट 2022 जलवायु परिवर्तन और प्रणाली किस संगठन द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में नाटो सहकारी साइबर डिफेंस सेंटर में होने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया? दक्षिण कोरिया। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में पैदल यात्रियों के लिए दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज किस देश में खोला गया? वियतनाम। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, 3 मई 2022 को आयोजित भारत डेनमार्क व्यापार मंच में भारत की तरफ से किसने भाग लिया? नरेंद्र मोदी। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, भारत यू व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के संबंध में निम्नवत कथनों पर विचार कीजिए। 1 अप्रैल 2022 में इस परिषद का शुभारंभ किया गया। इस परिषद का उद्देश्य भारत और यू के मध्य व्यापार और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता ECTA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अप्रैल 2022 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच किया गया समझौता है। इससे भारत ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसके 100% टैरिफ लाइनों पर उपलब्ध कराए गए वरीयतापूर्ण
बाजार पहुंच से लाभान्वित होगा। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा के संबंध में निम्नोक्त कथनों पर विचार कीजिए। बोरिस जॉनसन जो 2 दिवसीय यात्रा के दौरान पहले चरण में गुजरात का दौरा करने वाले पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं। यात्रा के दौरान कुल 4 गैर सरकारी प्लस 2 सरकारी समझौता हुआ। उपयुक्त कथनों में से सही है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में किस पहली बहुपक्षीय एजेंसी को गिफ्ट सिटी में कार्यालय खोलने की मंजूरी प्राप्त हुई? न्यू डेवलपमेंट बैंक। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महिला कोर बजट में भारत ने कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया? 5 लाख। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस देश ने अपनी तरह की पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? इजराइल। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, खुमजंग खुंड अपशिष्ट जल प्रबंधन परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह परियोजना नेपाल से संबंधित है। अप्रैल 2022 में इस परियोजना के लिए भारत ने 41.13 मिलियन नेपाली रुपए की सहायता प्रदान की। उपयुक्त कथनों में सही कथन है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, भारतीय आर्थिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2022 में बांग्लादेश में भारतीय आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ। यह समझौता बांग्लादेश आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण और अडानी पोर्ट्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के मध्य हुआ। उपयुक्त कथनों में सही कथन है। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? भारत 76.6 बिलियन डॉलर सैन्य खर्च कर दुनिया में तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2021 में 5 सबसे बड़े सैन्य खर्च करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस थे। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में दूसरे भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? कोपेनहेगन। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, 24 मई 2022 क्वाड प्रमुखों का चौथा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? टोक्यो। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है, द इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अप्रैल 2022 में यह रैंकिंग टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई। इस रैंकिंग में पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया। निम्नलिखित कथनों में सही कथन है। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना SCORATS शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में महिंदा राजपक्षे के स्थान पर श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया? रानिल विक्रमसिंघे। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल स्काई ब्रिज 721 पर्यटकों के लिए कहाँ खोला गया? चेक गणराज्य। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, 19 मई 2022 को न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 7वीं वार्षिक बैठक की अध्यक्षता किसने की? निर्मला सीतारमण। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, 11 मई 2022 को भारत और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक JCM का 10वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? दिल्ली। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, 8 जून 2022 को जारी
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 से संबंधित कौन सा कथन सही है? यह रैंकिंग क्वाकबेरेली साइमंड्स क्यूएस द्वारा जारी किया गया। यह रैंकिंग में पहला स्थान MIT अमेरिका को प्राप्त हुआ। करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है 23-24 जून 2022 को किस देश की मेजबानी में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 वर्चुअली आयोजित हुआ? चीन। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सूचकांक में फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसमें भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ। निम्नलिखित कथनों में सही है? करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 135वां। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। सूचकांक में भारत को 180वां स्थान प्राप्त हुआ। उपयुक्त कथनों में सही कथन है? करेक्ट आंसर सी होगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2022 में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 8वीं बैठक वर्चुअली किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई? चीन। करेक्ट आंसर बी होगा। नेक्स्ट है मई 2022 में जारी यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 54वां। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के कारण चर्चा में आए शेंगेन क्षेत्र में कितने यूरोपीय देश शामिल हैं? 26। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 रिपोर्ट किसने जारी किया? UNFPA। करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है मई 2022 में दूसरा वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है मार्च 2022 में जारी वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 136वां। करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।